सबसे वियर्ड प्रपोजल तो मेरी जिंदगी में यही था कि एक शादीशुदा औरत अपना घर बार छोड़ के आ गई थी मेरे पास यार। वो उड़ीसा की थी, वो वहां से अपने हस्बैंड को छोड़ के आई थी। उनकी कुछ हफ्ते 10 दिन पहले शादी हुई थी और वो ट्रेन का सफर पूरा करके बड़ौदा आई थी। और मैं आपको बता रहा हूँ 2008 की बात। उतना पागल किस्सा मेरे साथ कभी नहीं हुआ। मतलब इट्स नेवर एक्सपीरियंस समथिंग क्रेजियर देन दैट। हेलो गाइस, you're watching Closer to the Stars और मैं हूं कुणाल मांडेकर। मेरे साथ इस वक्त हैं एक दमदार अभिनेता विक्रांत मैसी। विक्रांत, वेलकम टू बुक माई शो। हाय हाय कुणाल, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर यार। विक्रांत, एक फिल्म आ रही है आपकी, गिनी वेट सनी। जी, तो क्या शादी की तैयारी कहाँ तक पहुंची है, ये बताइए। फाइनल स्टेजेस पे ही है, बस अब कुछ ही दिन बचे हैं। फिल्म इज अबाउट टू कम आउट, रियली रियली एक्साइटेड। जी, ये फिल्म जो है आपकी नेटफ्लिक्स पर आने वाली है। यामी गौतम आपकी को स्टार है। सबसे जी, मेमोरेबल आपका कौन सी वाकया रहा है इस फिल्म की शूटिंग के दौरान, जो आप शेयर करना चाहेंगे? एक इंसिडेंट जो बहुत ही स्पेशल है हम दोनों के लिए, यामी जी और मेरे लिए। वो हम गुरुद्वारे में शूट कर रहे थे। जब आप फिल्म देखेंगे तो यामी जी और मैं, हमारे हाथ में कड़ा प्रसाद है और हम बैठ के कुछ चीजों को याद करके यामी जी रोने लगती हैं। एंड शी वाज जस्ट नॉट फीलिंग अप टू इट, पता नहीं इतना रश रश में सब कुछ हो रहा था। एंड यामी जी और मेरे बीच में एक इंटरेक्शन हुई थी। वो इंटरेक्शन की वजह से दैट शॉट केम आउट सो दैट वो कुछ अलग ही एक्सपीरियंस हुआ था। इट वाज वेरी सरियल फॉर बोथ ऑफ अस टू बी इन दैट मोमेंट एंड शूट। और उसके बाद फिर यामी जी बहुत जोर जोर से रोने लगी एंड देन वी हग्ड ईच अदर एंड देन वी पैक्ड अप। इट वाज वेरी वेरी स्पेशल। ये जो सनी का कैरेक्टर हम देखते हैं, ये ट्रेलर से तो दिखाई देता है कि बहुत ही गो गेटर लवर काइंड ऑफ पर्सन है। आप यस कितने गो यस, फुल गेटर ऑन एंथू, रोमांटिक रहे हैं एकदम अपनी लाइफ एंथू। में? मैं अपनी रियल लाइफ में आई रियली डोंट थिंक आई एम अ गो गेटर रोमांटिक इन टर्म्स ऑफ रोमांस रोमांस। मतलब मैं बहुत ही, आई एम वन ऑफ दोस गाइज जो मतलब दूर दूर से, मतलब मैं कॉलेज में और स्कूल में जिस लड़की पे क्रश हुआ करता था उनको दूर दूर से ही देखते थे। कभी जाके सामने से बात करने की हिम्मत नहीं होती थी। पर विक्रांत, अब तो उल्टा होता होगा। अब तो उल्टे प्रपोजल्स आते होंगे आपकी तरफ। फ्लडेड हाँ। रहता होगा आपका इनबॉक्स। सबसे वियर्ड प्रपोजल तो मेरी जिंदगी में यही था कि एक शादीशुदा औरत अपना घर बार छोड़ के आ गई थी मेरे पास यार। वो ऐसा नहीं था कि वो ऑनलाइन कुछ किसी ने कह दिया था। शादी वादी हुई थी उनकी, वो उड़ीसा की थी। वो वहां से अपने हस्बैंड को छोड़ के आई थी। उनकी कुछ हफ्ते 10 दिन पहले शादी हुई थी और वो ट्रेन का सफर पूरा करके बड़ौदा आई थी। और मैं आपको बता रहा हूँ 2008 की बात। मैं खुद 21 या 22 साल का था तभी। अच्छा। और मैंने इस किस्से के बारे में हमेशा मैंने तब कहा है, आई हैव ऑलवेज स्पोकन अबाउट दिस। उसकी उतना पागल किस्सा मेरे साथ कभी नहीं हुआ। मतलब इट्स नेवर एक्सपीरियंस समथिंग क्रेजियर देन दैट। आप अपने खुद के लिए कौन सा एक आइडियल सिनेरियो देखते हैं व्हेन यू थिंक ऑफ वेडिंग? यार मेरे को बड़ी सिंपल सी शादी चाहिए थी हमेशा हमेशा से। मेरे को कोई ज्यादा धूम धाम और मतलब अननेसेसरली बहुत ज्यादा पैसा खर्चा करने वाली शादी नहीं चाहिए। आई ऑलवेज वांटेड वेरी सिंपल। मेरे को हमेशा लव मैरिज करनी थी। वो सोचा बहुत है कभी कभी कि अरेंज मैरिज कैसी होगी, बट आई रियली डोंट थिंक आई एम समवन हु कैन सर्वाइव इन एन अरेंज मैरिज। आई ऑलवेज वांटेड टू बी विद समवन हुम आई लव। एंड ऐसे ही कुछ हो रहा है तो मतलब अच्छी बात है। विक्रांत, कितना लंबा स्ट्रगल रहा है आपका? पहला क्वेश्चन ये। और दूसरा, कब आपको एक सेटिस्फेक्शन मिला कि हाँ, अगर से नोटिस करना है, अब लोग समझ रहे हैं कि हाँ, मैं फिट हूँ आइडियली मतलब इस इंडस्ट्री के अंदर, एंड आई एम हैप्पी विद व्हाट आई हैव अचीव्ड राइट नाउ। यार स्ट्रगल पता है, सबके लिए अलग अलग मायने रखता है स्ट्रगल। एंड आई एम नॉट समवन हु इज वेरी कंफर्टेबल टॉकिंग अबाउट और ग्लोरीफाइंग माय ओन स्ट्रगल, क्योंकि कंपैरेटिवली आई हैव बीन मतलब मैं बॉम्बे का हूँ, मेरे घर वाले हमेशा रहे हैं मेरे साथ। तो मुझे अपना घर बार छोड़ के आने की नौबत नहीं आई कंपेयर टू अ लॉट ऑफ अदर पीपल जो अपना घर बार सब कुछ छोड़ के चंद रुपए लेके बिना घर के, बिना किसी की जान पहचान के इस शहर में आए हैं। स्ट्रगल चल रहा है और चलता रहेगा, और बिना स्ट्रगल के मजा भी नहीं है यार। कंप्लेसेंसी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप कंप्लेसेंट हो जाते हैं तो ना कहीं जो आपकी ऑप्टिमम एबिलिटी होती है ना, वो फिर धीरे धीरे कम होने लगती है। तो वो वैसे नहीं है। और आई थिंक इट वाज डेथ इन द गन स्पेसिफिकली। मुझे ऐसा लगता है कि जब कोंकणा ने मुझे वो मौका दिया अपनी पहली फिल्म का सेंट्रल किरदार निभाने के लिए, वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और उसका प्रेशर आई थिंक आई यूज्ड टू टेक एवरी सिंगल डे। और जब उसका या रिस्पांस आया तो फिर ऐसा लगा कि हाँ, आई थिंक पीपल हैव सॉर्ट ऑफ स्टार्टेड टेकिंग नोटिस ऑफ व्हाट आई एम केपेबल ऑफ। आज की तारीख में विक्रांत, आपकी प्रेफरेंसेस क्या रहेंगी? एक सोलो प्रोजेक्ट जिसे आप कह लीजिए वो रहेगा, या मैं सेकंड फिडल तो नहीं कहूंगा, पर हाँ, ड्यूअल हीरो या ड्यूअल एक्टर्स वाले जो प्रोजेक्ट होते हैं, या मल्टी यार स्टारर एक अच्छी होता है? कहानियां ही प्रायोरिटी रही हैं, पता है कुणाल, हमेशा से अच्छी कहानियां ही प्रायोरिटी रही हैं। माय आइडिया इज कि एवरी ईयर आई वांट टू डू 2-3 फिल्म्स। आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ गुड स्टोरीज, और ऊपर वाले की कृपा से हो रहा है। आई वांट टू डू वेरी डिफरेंट रोल्स, और ऐसी बहुत सी फिल्में हैं जो मैं कर रहा हूँ, जो मैंने साइन की हैं, वो उसमें मैं सोलो हीरो नहीं हूँ। वो भी एक ensemble फिल्म है। एंड आई वांट टू शफल इन बिटवीन
all possibilities. I really don't want to bracket myself into anything. विक्रांत, एनी पर्टिकुलर मूवी और सीरीज दैट यू थॉट दैट ये मैं स्किप कर सकता था, मतलब इसके अंदर मैं खुद हिस्सा नहीं रह सकता था? देखिए, I am someone who's always backed my choices, generally in life. हम्म, So even if I have gone हम्म, out and done something which I also personally after a few months feel कि यार uh, ये ऐसा भी हो सकता था, वैसा भी हो सकता था, but I really would never say कि इस चीज का मुझे हिस्सा नहीं होना चाहिए था, because you end up learning a lot from even the most weird and stupid experiences. सबसे बुरा काम भी उस सेंस में अगर आप कह रहे हैं, सबसे अजीब काम भी किया, तो उसको I will not want to undo, because I have become what I am because even of those experiences. I very proudly accept everything. I accept all my scars very, very proudly. ओके, जाने से पहले विक्रांत ये बता दीजिए, आपको हम आने वाले किन शोज या किन मूवीज में देख सकते हैं हम? अब सबसे पहले तो 9 तारीख को आप मुझे देखेंगे नेटफ्लिक्स पे गिनी वेज सनी के लिए, जिसमें मैं जी। यामी गौतम जी के साथ हूँ। उसके बाद मैं शूटिंग शुरू कर रहा हूँ 14 फेरे की, जिसमें कृति खरबंदा जी है मेरे साथ। तो वो भी आई थिंक सेकंड क्वार्टर नेक्स्ट ईयर तक रिलीज हो जानी चाहिए। और अभी क्योंकि ये चीज बाहर आ चुकी है और लोग जानते हैं इस चीज के बारे में कि सौभाग्य है कि संतोष सिवन जी की अगली फिल्म का हिस्सा बनने का मौका मिल रहा है। So he will be directing me in the official remake of Managram. Oh, that's great. That's great. Yes. Vikrant, wish you all the best for your upcoming movie, Ginny West Sunny. Thank you so much for your support, yaar. Thank you so much.